अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और हमें कमेंट करते हैं। आप सभी से हमें हौसला मिलता है, और आप सभी इसी तरह से हमारी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और हो सके तो आप सब दूसरों में शेयर भी किया करें। और मैं यही गुजारिश करूंगी कि जो भी भाई बहन नए हैं चैनल पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अब हम कुरान हदीस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो कुरान से रिलेटेड बातें होती है। उर्दू पढ़ने के साथ साथ तो उर्दू हमने पढ़ना सीख लिया है, तो अब हम इस्लामिक जानकारी ले रहे होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब कोशिश किया करें कि लाइव में भी आया करें, क्योंकि वीडियो में कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ, परेशानी है इस वजह से वीडियो बनाने की। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा ये 15 पारा का ही था, और इसके पहले वाला पैराग्राफ हमने लाइव वीडियो में कर लिया है, और अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ा करें। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 2 पे है, क़यामत के दिन हर अमल पेश होगा। क़यामत के दिन क्या? हर अमल पेश होगा, अच्छा बुरा जिसने भी किया है। क़यामत के दिन मुजरिम व गुनहगार अपने नामाए आमाल को देखकर खौफ के मारे कहेंगे, हाय मेरी बर्बादी, ये कैसी अजीब किताब है। उसने हमारे छोटे बड़े किसी अमल को भी नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ महफूज कर दिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूरा पूरा अदल व इंसाफ फरमाएगा। मतलब अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूरा पूरा इंसाफ करेंगे। वो न किसी बेकसूर को सज़ा देगा, और न किसी मुजरिम को छोड़ेगा। तो अल्लाह ताला बेकसूर को भी सज़ा नहीं देंगे, और जो कसूरवार होंगे, मुजरिम होंगे, उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और न ही किसी की अदना से अदना नेकी को ज़ाया करेगा। अगर किसी ने बिल्कुल थोड़ा ही और कम ही नेकी किया हो, तो उसको भी ज़ाया नहीं होने देंगे, उसका भी उसको अज्र देंगे। नंबर 3 पे है, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के वाक़या से इबरत की बातें। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या से उस्ताद और शागिर्द के चंद हुकूक मालूम होते हैं। वो ये हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या है? शागिर्द और उस्ताद के बारे में, और उनसे बातें इबरत हमें सीखनी चाहिए। नंबर 1 पे कह रहे हैं कि आदमी को मौका मिलते ही फ़ौरन इल्म हासिल करना चाहिए। नंबर 2 पे है, अपने से कम दर्जा के उस्ताद से भी इल्म हासिल करने में शर्म ना करनी चाहिए। तो अपने से कोई अगर छोटा हो, कोई बड़ा हो, तो हमें अगर इल्म हासिल करनी हो तो शर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे है, हुसूल इल्म के लिए सफ़र करने में सुस्ती व गफलत ना करें। अगर हमें इल्म की चाहत हो, और अगर हम इल्म हासिल करना चाहते हैं, अगर सफ़र करके भी इल्म हासिल करनी पड़े, तो गफलत नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे है, दौरान सफ़र खुशी से मुशक्क़त बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हमें सफ़र के दौरान कोई दिक्कत और कोई परेशानी आती है, तो हमें खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। नंबर 5 पे है, शागिर्द अपने को छोटा समझकर उस्ताद के हवाले कर दे। तो नंबर 5 पे क्या कह रहे हैं? शागिर्द मतलब जो स्टूडेंट होता है, वो अपने आप को क्या छोटा समझ के उस्ताद के हवाले कर दे। नंबर 6 पे है, उस्ताद की मुकम्मल इताअत व फर्मा बरदारी करना चाहिए। तो नंबर 6 पे है, उस्ताद की पूरी मुकम्मल इताअत फर्मा बरदारी, मतलब पूरी बात माननी चाहिए, उनकी मुकम्मल इताअत करनी चाहिए। नंबर 7 पे है, शराइत व आदाब का लिहाज रखना चाहिए।
मतलब नंबर 7 पे शरायत व आदाब का लिहाज रखना चाहिए। जो पढ़ने के मामले में जो तौर तरीक़े होते हैं, जो आदाब बताए होते हैं कि इस तरह नहीं इस तरह से कहते हैं और करना है, जो शर्त होता है उसको भी याद रखना चाहिए, उसके भी आदाब को। नंबर 8 पे है उसूल तोड़ने पर उस्ताद से माफ़ी तलब करना चाहिए। अगर कोई उसूल है उसको अगर हमने तोड़ा है तो हमें अपने उस्ताद से माफ़ी मांग लेना चाहिए। नंबर 9 पे है उस्ताद की तनबीह को बर्दाश्त करना चाहिए। नंबर 9 पे है मतलब उस्ताद अगर हमारे ऊपर गुस्सा करे, कोई चीज़ के लिए सख्ती करे, डांटे, तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। नंबर 10 पे है सवाल करने में शर्म महसूस ना करना चाहिए। अगर हमें कोई सवाल करना हो अपने उस्ताद से, अपने टीचर से, तो हमें करना चाहिए, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बात में कन्फ्यूज़न है तो हम जब तक सवाल नहीं करेंगे तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें शर्म नहीं करना चाहिए सवाल करने में भी। नंबर 11 पे है अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए इल्म को हासिल करना चाहिए। हम इल्म हासिल करके नमाज कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा। नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दीन इस्लाम की बातें करेंगे, किसी को सिखाएंगे। इस तरह से इल्म की हासिल करने से अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करना चाहिए। और इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इसलिए हर मुसलमान भाई बहनों को चाहिए कि वो इल्मदार हो। और इल्म अगर जो कोई नहीं पढ़े लिखे हो तो वो पढ़ने लिखने की सोचें और पढ़ने लिखने की कोशिश किया करें। क्योंकि देखिए पढ़ने लिखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, किसी भी उम्र में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और इल्म सीख सकते हैं। जिस तरह से हमारे उर्दू ज़बान सीख रहे होते हैं तो हमारी उर्दू ज़बान के इस चैनल पे कितने सारे उम्र के लोग हैं तो वो सीख रहे हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे ही सीखना चाहिए। जिस किसी को अगर उर्दू नहीं आती हो, अरबी नहीं आती हो, दीन इस्लाम की बातें नहीं आती हो, नमाज पढ़नी नहीं आती हो, तो इन सब बातों को इल्म से जोड़ा गया है और इल्म में ये सब सीखना चाहिए। और हम ये उर्दू ज़बान में पढ़ रहे होते हैं तो उर्दू ज़बान में ऐसा है कि इस्लामिक वाक़या, नबियों के क़िस्से, पैगंबरों के बारे में होता है। तो उर्दू ज़बान भी हमारे लिए बहुत अच्छी ज़बान है और प्यारी ज़बान है। क्योंकि हमारे बड़े बहुत सारी किताबें जो दीन इस्लाम की बातें हैं वो उर्दू ज़बान में लिखी है और हम सबको चाहिए कि वो सीखें। कुरान व हदीस की बातों को वज़ाहत से बयान किया गया है वो भी उर्दू ज़बान में। और इस्लाम की तालीम को बहुत आसान अंदाज में समझाया है। इन बातों को पूरे तौर पर हम उस वक्त समझ सकेंगे जबकि हम उस ज़बान को सीख लेंगे और उर्दू लिखना पढ़ना आ जाएगा। इसलिए उर्दू ज़बान का सीखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खूब मेहनत से और जी लगाकर उर्दू ज़बान भी सीखें। क्योंकि देखिए उर्दू ज़बान में हमारी कुरान के तर्जुमे लिखे हैं, हदीस की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें जो हैं उर्दू ज़बान में हमारे बड़े बुज़ुर्ग ने दीन इस्लाम की बातें जो बताई हैं वो उर्दू ज़बान में। और अगर जिस भाई बहन को कुरान भी नहीं पढ़ना आता वो भी कुरान पढ़ने की कोशिश करें और बाद में हो सके तो वो कुरान का तर्जुमा भी पढ़ा करें। क्योंकि उससे हमें मालूम होता है कि कहाँ पे क्या मतलब है इस चीज़ का। तो आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना पाई हूँ, बहुत मुश्किल से, तो इसलिए, नहीं तो हमारे यहाँ रात में भी और दिन में भी बहुत शोर होता रहता है। और आप सब भाई बहन अगर सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो जिस तरह से आप सब ने सपोर्ट किया है, दुआ दी है और मेरी चैनल इतनी आगे आई है और भी आगे जा सकती है आप सबकी दुआ से। तो इंशाअल्लाह हम आगे तक ज़रूर जाएंगे, आप सब साथ देंगे। चलिए वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे। मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में, अगली लाइव में इंशाअल्लाह। आप सब अपना ख्याल रखें। आप सभी को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।